हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पैट की आंसर की आ चुकी है, जैसे कि आपने जो है अपने आंसर चेक कर लिए होंगे और ये ऑफिशियल आंसर की है। इसमें भी आपके दो तीन क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग बताए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, जिनके आंसर गलत दिए हैं आयोग द्वारा। अब बच्चे उन्हें अपनी स्कोरिंग में जोड़ें या ना जोड़ें, यहाँ पर एक संशय बना हुआ है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने हमें भी क्वेश्चन भेजे हैं, उनका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन गलत वाकई ही दिए हैं, उनके आंसर आयोग ने गलत दिए हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं जो अभ्यर्थी जो है उनके आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में दिया गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो आयोग ने जो है इसका आंसर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि पट्टाभी सीतारामैया इसमें सही आंसर हो सकता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आपको स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। देखिए, 1938 में जो है 1938 में डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे, और 1939 में भी जो है सुभाष चंद्र बोस ये अध्यक्ष बने। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब तब पूछा गया है कि उस समय प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो आयोग ने इसका आंसर जो दिया है वो दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आंसर जो बिल्कुल करेक्ट है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जो है समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, तो उन्होंने आंसर गलत किया है और उन्होंने लिखा है पट्टाभी सीतारामैया, और वे इसे ही सही मान रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे ज्यादातर जो कार्यकारिणी के सदस्य थे। लेकिन महात्मा गांधी जो है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, और उन्होंने जो है पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने जो है खड़ा किया, और पूरे समर्थन से जो है उसका उनका साथ दिया। लेकिन तब भी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है उन्हें 200 वोटों से जो है हरा दिया। 200 वोटों से जो है यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई, और उसके बाद हार होने के बाद यानी कि उसे गांधी जी ने अपनी हार मानते हुए कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तभी से जो है कांग्रेस में जो है वहां से खटास बन गई, और वहां पर जो है दो गुट बन गए, एक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ था और दूसरा जो है गांधी जी के साथ था। तो यहीं से जो है कह सकते हैं कि दरार बननी स्टार्ट हुई, और उसके बाद ठीक है कुछ समय के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी को ही इस्तीफा देना पड़ा, और सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद जो है जो नामित किए गए वे किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर आयोग ने सही दिया है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपकी भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है बाद में पूछा गया है, यानी कि इस्तीफा देने के बाद पूछा गया है, उससे पहले नहीं पूछा गया है कि उनके सामने जो है कौन खड़ा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे भी ऐसे ही तथ्य आया है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है वो। देखिए, यहाँ पर दिया गया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, स्वच्छता के बारे में जो है केंद्र सरकार के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसे देखते हुए जैसे कि नमामि गंगे योजना है, या स्वच्छ सर्वेक्षण है, ठीक है, या स्वच्छता मिशन है, ये केंद्र सरकार की जो है कई योजनाएं चल रही हैं, उसे देखते हुए काफी बच्चों ने गलत कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सूची में ही ये स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का ही विषय है। ठीक है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों ही राज्य सूची का विषय है।
उन योजनाओं पर आप ध्यान ना देकर जो है ये विषय या केंद्र सूची, संघ सूची, इन पर ध्यान दिया जाए तो ये राज्य सूची का ही विषय है। तो इसमें कोई डिफॉल्ट वाली बात नहीं, यहाँ पर आप आपत्ति करेंगे तो भी आयोग इसे नहीं हटाने वाला है, ना ही यह क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन काफी मात्रा में जो बच्चों ने बताया है, क्वेश्चन बताया है 22 और 22 को भी देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और इसमें दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। काफी बच्चों का जो यहाँ पर जो है समर्थन था कि इनमें से कोई नहीं भी यहाँ पर जो है करेक्ट हो सकता है क्या, उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयोग द्वारा दिया गया आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है, और क्यों सही है उसका स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़े बारीकी में जाना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। तो यानी कि इसके का क्या मतलब हुआ, इसके का मतलब हुआ कि इन विकल्पों में से ही आंसर देना है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाग 9 भारतीय संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद क्या है उसका 243 भी इसके बारे में बताता है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उसमें दिया गया है। तो वे बोल रहे थे, और अनुसूची में भी दिया गया है, अनुसूची जो है आपकी 11 इससे संबंधित है। तो वे बोल रहे थे कि इनमें से कोई नहीं उनकी तरफ संकेत करता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 के तरफ जो है संकेत करता है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की मौलिकता को जानिए, और इनमें विकल्प में कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं यानी कि इन तीन में से कोई नहीं, जबकि इन तीन में से ये वाला सी वाला आंसर है, ठीक है। सी वाला आंसर है। अनुच्छेद 40 राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतें रखी जाती हैं या पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो ये आंसर सही है। इसके बारे में यदि आप आपत्ति भी करते हैं तो आपको यहाँ से जो है कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट ही पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और पूछा गया है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। देखिए 5वां सबसे मजबूत ब्रांड पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन जो है, वोडाफोन ये ब्रिटेन की कंपनी है और ये नंबर 1 पर जो है अभी वर्तमान में जो है कायम है, नंबर 1 पर। और यदि चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम और अमेरिका की मोबिल जो है इनका क्रम लगाया जाए तो यहाँ पर जो है रिलायंस जियो ही 5वीं कंपनी बैठती है जो इनमें सबसे ऊपर आती है। भारतीय एयरटेल का भी प्रसार काफ़ी है और काफ़ी देशों में जो है व्यापार कर रही है, दक्षिण अफ्रीका के देशों में काफ़ी व्याप्त है। लेकिन रिलायंस जियो ग्राहकों की दृष्टि से अब इससे आगे निकल चुका है। और कुल मिलाकर यहाँ पर 5वें ब्रांड की बात की गई है। ये यहाँ पर जो है इससे ना पहले की बात की गई है और ना ही बाद की बात की गई है। तो 5वां ब्रांड तो रिलायंस जियो ही है। तो यहाँ पर भी आपकी आपत्ति करना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आयोग ने सही दिए गए हैं तो उनके बारे में जो है कोई गलत नहीं दिया गया है। तो आप आपत्ति करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ज़्यादातर जो है अपनी फीस गवाएंगे और फीस गवाने से कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। 75 को देख लेते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। देखिए नितांत शब्द के बारे में पूछा गया है और पर्याय पूछा गया था यहाँ पर। तो ये आयोग ने दिया गया है कि बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि भली भांति भी तो यही शब्द है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि नितांत का उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त पूछा गया है। यहाँ पर आंसर हो सकता था लेकिन 70% भली भांति चल जाता, और 70% चल जाता यदि बिल्कुल ना होता तो, लेकिन बिल्कुल भली भांति से उपयुक्त आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो दोस्तों यदि आप आपत्ति करना चाहते हैं और आपको लगता है कि जब भी कोई क्वेश्चन है ऐसा कि आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं तो हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बिना बात की जो है अपना टाइम जाया ना करके आपत्ति मत कीजिएगा। यदि क्वेश्चन आपको इनमें से कोई सा लग रहा है तो उसमें से आपको लाभ नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।